जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चुनाव बिहार में और साथ ही मुंबई महानगर पालिका का चुनाव, मगर करप्शन पे जो एक्शन हुआ है कि ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर, उनके बेटे चैतन्य बघेल को आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। बहुत दिलचस्प है। 5वीं नोटिस दिया ईडी ने। 32,000 करोड़ का घोटाला, शराब घोटाला। जिस समय दिल्ली में शराब घोटाले की आंच आई थी तो जेल जाने वाले केजरीवाल छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में गए थे और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार में लिप्त भूपेश बघेल और उनके बेटे को तुरंत गिरफ्तार करवाऊंगा अगर मेरी सरकार आती है। 2023 में सरकार बदली, अगर कांग्रेस ने भूपेश बघेल को पंजाब का प्रभारी बना दिया, इसके पहले दिल्ली का प्रभारी बनाया था चुनाव में। मतलब कांग्रेस के एटीएम कहे जाते थे भूपेश बघेल, और इतना भ्रष्टाचार किया, साथ ही इतना प्रचार कराया गया टीवी चैनलों में कि बघेल वापस जीत रहे। मगर सत्ता बदलने की कमान मोदी ने अपने हाथ में ली और उन्होंने कहा था कि चाहे महादेव ऐप का घोटाला हो और चाहे करप्शन का घोटाला हो, अब बघेल का बेटा चैतन्य बघेल अब ईडी के शिकंजे में आ गया। इसके पहले जो आबकारी मिनिस्टर थे कवासी लखमा, वो कहे मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। आदिवासी का कार्ड खेलने वाली कांग्रेस अब तो 2 दिन के अंदर 2 डेवलपमेंट हुआ है। एक तरफ तो ईडी ने जीजा जी की चार्जशीट दाखिल कर दी और इसका दर्द अब राहुल गांधी को हो गया। अभी तक तो कोई कार्यकर्ता उनका जेल जा रहा था, मगर अब समय आ गया। पहले तो ईडी ने 65,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली और अब चार्जशीट में जीजा जी का नाम। और आने वाले समय में नेशनल हेराल्ड मैटर भी, चूंकि 2024 के चुनाव के बाद ही मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि अब की बार जो बचे खुचे हैं बड़े बड़े भ्रष्टाचारी, वो भी बचेंगे नहीं। लाखों करोड़ की इनकी प्रॉपर्टी ईडी ने सिर्फ अगर जब्त किया, इसके पहले कोई हुकूमत, कोई सरकार
ये जुर्रत, इतनी हिम्मत इकट्ठा नहीं कर पाती थी कि ऐसे रसूखदार बड़े नेताओं के गिरवान में कैसे हाथ डाल दिए। मगर मोदी ने कहा था कि कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, और अब की बार जब बीजेपी 303 से 240 पे आ गई तो खलियर खैराती गैंग इतने खुश हुए कि अब तो बैसाखी वाली सरकार है, नरेंद्र मोदी तो बन नहीं पाएंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि नरेंद्र मोदी को तो आइडिया ही नहीं है कैसे सरकार चलाई जाती है कोएलिशन की। मगर आज जो मोदी ने बिहार में 725 करोड़ का तोहफा दिया, तो एक तरफ भ्रष्टाचार पे प्रहार हो रहा है और दूसरी तरफ विकास का बहार है कि जो पिछड़ापन फील कर रहा था आजादी के बाद बिहार, आज बिहार को 3 नई ट्रेनों की सौगात दिया मोदी ने, और जो सड़कों का जाल अब राम जानकी पथ बन रहा है, और चंपारण में, मोतिहारी में नरेंद्र मोदी ने जो हुंकार भरी और नरेंद्र मोदी के लिए जो पिच तैयार किया नीतीश कुमार ने, कि नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ के फिर से कहा कि बहुत काम कर रहे हैं मोदी जी बिहार के लिए, और अगर आज बिहार का विकास दिख रहा है तो सब नरेंद्र मोदी को श्रेय जाता है। और जैसे ही उन्होंने पिच तैयार करके दिया, सारे बिहारियों से अभिनंदन करवाया, तो मुझे वो दौर 2012 वाला याद आया कि जब फ्लड आया था बिहार में और नरेंद्र मोदी सहायता राशि गुजरात से भेजा था, तो उसको स्वीकार भी नहीं किया था नीतीश कुमार ने। मगर आज का दौर है, और अब मुझे लगता है कि बिहार में अब की बार 101% नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और अब एक क्राउन बीजेपी के मुख्यमंत्री के सिर पे आएगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी समझ चुके हैं। वहीं नीतीश कुमार ने इतने कसीदे पढ़े मोदी के कि जो मखाना मंडल बनाने की बात हुई कि मखाना को राष्ट्रीय उत्पाद का दर्जा दिया गया, मखाना बोर्ड और मखाना को अंतरराष्ट्रीय मार्केट में प्रस्तुत करने की जो वकालत मोदी ने किया, अब आज से भूचाल चालू होने वाला है। एक तरफ कवासी लखमा के साथ साथ भूपेश बघेल का बेटा चेतन बघेल, और अब ये जांच की आंच भूपेश बघेल तक पहुंचेगी, और उधर जीजाजी की उल्टी गिनती रावट लुटेरा, इसके लिए एक शब्द प्रियंका गांधी बोल नहीं पाती है, मगर खलियर खैराती। और एक खबर और है कि झूठी खबर दिखाने के लिए अजीत अंजुम के ऊपर एफआईआर बिहार में दर्ज हुआ है, एफआईआर के रिपोर्ट के लिए, और वो भागा भागा कहां गायब हो गया दिखता नहीं है। ऐसे देश विरोधी लोगों का इलाज भी साथ में होगा। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।